Hello students, good morning. How are you? I think you all are fine and safe and healthy. Okay, we are going to study about Albert Einstein and school chapter number from your snapshot book. आज हम रीड करने वाले हैं एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन आप जानते हो एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुए हैं, ग्रेट साइंटिस्ट हुए हैं, जितने वर्ल्ड में हैं उनमें से फेमस साइंटिस्ट हैं। एक नाम है जिनका जन्म हम कह सकते हैं जर्मनी में हुआ था 1879 में, और 1955 में यानी इनकी जो डेथ हुई है 1955 में, हम कह सकते हैं कि इनकी जो बॉर्न टाइम हुआ है वो 76 ईयर्स का है। 76 ईयर्स ये इनका ये कुल जो इनकी आयु की अवधि हम कह सकते हैं थी, और यूएस में इनकी डेथ हुई थी। अब बात कर लेते हैं हम इनकी सिटीजनशिप की। तो इन्होंने देखो जर्मनी में बॉर्न हुआ, तो एक जर्मनी, ऑस्ट्रिया और क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और यूएस और बहुत दो कई देशों की जो इनकी स्विट्ज़रलैंड वगैरह कई देशों की इनके पास सिटीजनशिप थी, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ जर्नी के दौरान बहुत सारी विजिटिंग की है, यात्राएं की हैं, और एक हमारे पास एक बहुत सारी हम कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा साइंस की अचीवमेंट हमें दी हैं। E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर जो फॉर्मूला है वो इन्हीं का दिया हुआ है। तो बात कर लेते हैं हम ये एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर हम जब कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी बड़ी अचीवमेंट स्टार्ट करते हैं, तो ये सिंगल स्टेप से होती है। एवरी ट्रैवल स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप। तो कोई भी विजिट हम कितने भी ऊपर तक जाएं तो सबसे पहले हमें उसको जीरो से शुरुआत करनी होती है। तो एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल ये एक उनकी इवेंट है जो पैट्रिक प्रंजल ने एक चैप्टर के रूप में लिया है। तो लेट्स रीड। एल्बर्ट आइंस्टीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, एक बहुत महान साइंटिस्ट हुए हैं। ही इज़ नॉन फॉर हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आप जानते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जो उन्होंने दी है हमें साइंस में, उसी के दौरान हम उनके जानते हैं। एमसी स्क्वायर, बहुत सारी थ्योरीज उन्होंने हमें दी हैं। बट ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज ही वॉज कंसिडर्ड एज अ डल स्टूडेंट्स। अब मैं यही बात आपको बताना चाहती हूँ कि जो जरूरी है कि जो महान इंसान होते हैं उनकी जो जर्नी होती है वो स्टार्टिंग से बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। यहाँ भगवान ने उनको बहुत ही गॉड गिफ्टिंग ऐसी चीज़ नहीं, उन्होंने सब कुछ अपनी अचीवमेंट से किया है। तो वो अपने स्कूल डेज में बहुत ही डल स्टूडेंट्स थे, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स में नहीं थे। ही डिड नॉट लाइक हिज स्कूल एंड द सब्जेक्ट टॉट देयर। सबसे पहले अब हम कई बार कहते हैं हमारी अंदर जो क्षमताएं होती हैं, हमारी जो कैपेसिटी होती है, हमारी जो अचीवमेंट होती हैं, वो ज़रूरी नहीं कि हमारे एटमॉस्फेयर के अनुरूप हों, वो उसके अलग भी हो सकती हैं, पॉजिट भी हो सकती हैं। तो इसी तरह से एल्बर्ट आइंस्टाइन जो हैं ये चीज़ पसंद नहीं किया करते थे। जो स्कूल को, जिस स्कूल में यानी म्यूनिक, जहाँ पर जर्मनी के अंदर म्यूनिक जगह है, वहाँ पर वो पढ़ते थे, तो म्यूनिक के उस स्कूल को वो पसंद ही नहीं किया करते थे, और जो सब्जेक्ट्स वहाँ पढ़ाए जाते थे उनमें उनकी रुचि नहीं थी, इंटरेस्ट था ही नहीं। ही कंसिडर्ड इज इट यूजलेस टू स्टडी सब्जेक्ट अदर देन दोज रिलेटेड टू द साइंस। अब उनकी एक बात थी कि रिलेटेड, अब उनका दिमाग था साइंस से रिलेटेड। अगर दूसरे सब्जेक्ट उनको पढ़ा दिए जाएं तो वो उनको एक बोरिंग, एक यूजलेस सब्जेक्ट माने जाते थे। अब यही होता है जब जिसमें इंटरेस्ट होता है वो उस चीज़ को बहुत अच्छा मानते हैं और इसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, रिकमेंड भी वही करते हैं। तो हमेशा इनकी रिकमेंडेशन किसकी तरफ रही? साइंस। उनके जीवन में एक मकसद था कि जीवन का हर एक पहलू साइंस से रिलेटेड है। उन्होंने जीवन के हर पहलू को, अपनी लिवलीहुड को, अपनी डेली लाइफ को, या अपने जितने भी चारों तरफ का सराउंडिंग था उन्होंने सिर्फ साइंस के अनुरूप ही देखा है। हिज हिस्ट्री टीचर वॉज, अब उनके हिस्ट्री टीचर थे। अब जो आपका चैप्टर है उसमें अगर हिस्ट्री टीचर की बात करें तो उनको बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करते थे, और ना ही हिस्ट्री के टीचर उनको लाइक करते थे। तो हिस्ट्री टीचर जो मिस्टर ब्राउन थे, एवर लोगर हैड्स विद हिम, उनके साथ बहसबाजी उनकी चलती रहती थी, वो उनके अंदर खींचातानी चलती रहती थी। क्योंकि हिस्ट्री का तो उनको बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं था। उनको डेट्स वगैरह थे, वो मैटर ही नहीं करते थे। ठीक है। तो ओनली द मैथमेटिक्स टीचर, अब मैथमेटिक्स टीचर जो थे मिस्टर कोच, लाइक्ड हिम, बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। मैथमेटिक्स टीचर को एल्बर्ट आइंस्टीन बहुत अच्छे लगते थे। हिस्ट्री टीचर तो उनके बिल्कुल अपोजिट थे, उनको कुछ भी नहीं आता था हिस्ट्री में, इसलिए वो उसको लाइक भी नहीं करते थे और ना ही उनका इंटरेस्ट था। इसलिए हिस्ट्री टीचर बड़े उनके तरफ यूँ कहते थे कि खींचातानी उनकी रहती थी। एल्बर्ट बिकेम फेड अप विद हिज स्कूल, तो इसी तरीके से एल्बर्ट जो है अपने स्कूल से फेड अप हो गए। अब वो कौन से स्कूल में थे? म्यूनिक।
म्यूनिक के अंदर, जो स्विट्जरलैंड के अंदर म्यूनिक स्कूल है वहाँ पर, म्यूनिक के अंदर एक स्कूल है, वहाँ पर वो स्टडी किया करते थे। ठीक है, तो उसने अपने फादर को बोल दिया कि मैं इस जगह पर, यहाँ पर मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं कुछ और अचीव करना चाहता हूँ। इसलिए अब वो एक पुअर फैमिली से थे। अब जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे, उसके फादर ने उनको बोल दिया जब तक तुम्हें यहाँ डिप्लोमा नहीं मिलेगा तब तक तुझे स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। अब डरते डरते अब उन्होंने भी हिम्मत नहीं की कि मैं अपने फादर से क्या कहूँ, क्योंकि फादर को डिप्लोमा के बिना मुझे यहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा। तो इसी तरीके से उनको बड़ा अजीब लगा कि मैं अगर फादर को बोल दूंगा तो वो मुझे मना कर देंगे, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर रहना समझा। तो अंत में क्या हो जाता है कि वो फिर बहुत ज़्यादा फेडअप हो जाते हैं उस स्कूल से, क्योंकि वो जो चाहते थे वो एटमोसफियर उनको नहीं मिल रहा था। एट लास्ट ही डिवाइज्ड अ प्लान। अब क्या करते हैं, अब एल्बर्ट आइंस्टीन एक प्लान प्रिपेयर करते हैं। अब प्लान प्रिपेयर इसलिए करते हैं ताकि मुझे स्कूल से निकाला जाए। मैं ऐसी प्लान तैयार करूं कि फादर मुझे यहाँ से ले जाएं और स्कूल मुझे यहाँ से निष्कासित कर दे, एक्सपल कर दे मुझे यहाँ से, मैं यहाँ से चला जाऊं। तो वो क्या करते हैं, प्लान करते हैं टू रिमेन अवे फ्रॉम द स्कूल, कि स्कूल से दूर रहें। लेकिन उसके बहुत सारे जो प्लान है वो फेल हो जाते हैं कि ऐसे करूँ तो ऐसे हो जाएगा। तो उसने बहुत तैयारी की लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए। विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड यूरी ही मैनेज टू गेट अ फेड मेडिकल सर्टिफिकेट शोइंग दैट ही वॉज सफरिंग फ्रॉम नर्वस ब्रेकडाउन। अब उसी स्कूल में उनके एक फ्रेंड थे यूरी। यूरी उनके बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे, वो हर अपनी चीज़ वहाँ उनको बताते थे। तो यूरी जो है उसकी हेल्प करते हैं। वो कहते हैं मेरे एक मित्र हैं, डॉक्टर हैं, और उनसे आप बात कर लो तो वो आपका एक फेक मेडिकल सर्टिफिकेट बना देंगे, झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट बना देंगे। उसको दिखाकर आप ये कह सकते हो कि मुझे तो ना नर्वस ब्रेकडाउन है, यानी मतलब मेरे दिमागी हालत ठीक नहीं है, या मुझे शिथिलता आ गई है, यानी मतलब उसका जो है स्कूल में आने के लिए अब वो मना कर देते हैं। यानी स्कूल वाले अगर ये सर्टिफिकेट देखेंगे तो आपको कह देंगे कि आपको स्कूल में नहीं आना पड़ेगा। तो इसीलिए वो उसको कहते हैं कि आप एक डॉक्टर से मिल लें। तो एक बार क्या हुआ कि जैसे यूरी ने उनको डॉक्टर का पता बताया तो वो डॉक्टर के पास जाते तो नेचुरली कुदरती तौर पर उनका जो है सचमुच में ही वो नर्वस ब्रेकडाउन हो जाते हैं। मतलब उनके दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं रहती है और वो इतने ज़्यादा हेजिटेट हो जाते हैं कि डॉक्टर को फेस नहीं कर पाते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि ये तो रियल में जो है इनका तो ऐसा है, तो लेकिन ऐसा नहीं था। वो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अपने आप उनके अंदर ऐसी शिथिलता आ गई थी, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। तो अंत में क्या होता है कि जब वो जो प्रिंसिपल के पास जाते हैं, प्रिंसिपल उनको क्या कहते हैं कि आपकी जो सिचुएशन है स्कूल की, आप स्कूल में मैं हर रोज़ नहीं आते हो, या आपकी जो हर रोज़ कंप्लेंट रहती है कि आप काम नहीं करके लाते हो, इसलिए आपको स्कूल जो है यहाँ और आने के लिए मना कर देता है। तो इस पर मतलब बाहरी तौर पर तो एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि नहीं सर ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अंदर की तौर पर वो बहुत खुश होते हैं। तो उनको जो एक फेक सर्टिफिकेट देना होता है वो भी नहीं देने की ज़रूरत होती। तो ऐसे ही उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब उसकी जो अटेंडेंस थी, उनका जो वर्क सिस्टम था, या उनकी जो प्रेजेंटेशन थी वो बिल्कुल वीक थी और बहुत डल थी। तो आप कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि जो बहुत बड़े इंसान हैं वो अपने बचपन में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट रहे हों। तो देखो हमारे पास बहुत उदाहरण हैं एल्बर्ट आइंस्टीन के हैं, और भी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं जो जिनकी स्टार्टिंग शुरुआत बिल्कुल ज़ीरो और डलनेस थी, लेकिन लास्ट में उन्होंने बिल्कुल एक तहलका मचा दिया था, एक मिरेकल किया उन्होंने अपने जीवन में। तो यहाँ पर देखिए अंत में जो अथॉरिटीज़ होती हैं स्कूल की, तो वो स्कूल से उसको एक्सपल कर देती हैं, उनको बाहर निकाल देती हैं, रस्टिकेट कर देती हैं। ही लेफ्ट द स्कूल वेयर ही हैड स्पेंट 5 मिजरेबल ईयर्स। अब वो स्कूल को छोड़ देते हैं जहाँ पर उन्होंने बहुत बुरे तरीके से 5 साल बिताए। 5 साल बिताने का मतलब क्या है कि उन्होंने 5 साल बड़ी मुश्किल से निकाले थे। तो क्या था, विदाउट टर्निंग हिज हेड। अब फिर क्या किया उन्होंने, जहाँ उन्होंने 5 साल बिताए तो जब उनको वहाँ से निष्कासन दिया गया, वहाँ से उसको एक्सपल कर दिया गया, तो उन्होंने उस स्कूल की तरफ एक मर्तबा भी ये देखा कि मैं देख लूँ कि मैं यहाँ 5 साल पढ़ के गया हूँ, नहीं, उन्होंने मुड़ के भी नहीं देखा। वो उस स्कूल में सिर्फ अपने मैथ्स के टीचर यानी मिस्टर कोच को ही लाइक करते थे, और मिस्टर कोच ने वहाँ से उनको एक्सपेल करने में बहुत सहायता की कि आपको यहाँ से निकाला जाए। क्यों? क्योंकि मैथ्स के टीचर कहते थे मैं तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा अचीवमेंट मैं तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे गुण देखता हूँ कि तुम दुनिया को बदल दोगे।
तो और मिस्टर ब्राउन उनसे बहुत खपा रहते थे। तो मैथ्स के टीचर ने उनको एक्सपेल करने में बहुत सहायता की और लास्ट में उनको ये बताया था, बेटा अगर तुम ज़िंदगी में जहाँ भी जाओगे तो एक सफलता, एक सक्सेस तुम्हारे हाथ लगे, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर जो देख पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसा टीचर हूँ जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा, लेकिन मैं आपके पढ़ाने लायक नहीं हूँ। कुछ ही दिन में तुम मुझे पढ़ाने लायक हो जाओगी। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने फिर स्विट्जरलैंड जाकर और फिर लास्ट में अमेरिका जाकर बहुत सारी अचीवमेंट हासिल की, जिससे उनको ये लगा कि उन्होंने दुनिया में एक तहलका मचा दिया, साइंस में बहुत ज़्यादा उन्होंने तरक्की हासिल की। तो वो वहाँ से जाते हैं तो फिर क्या कहता है, ही फेल्ट लाइक सीइंग ओनली यूरी बिफोर ही लेफ्ट म्यूनिक। जब वो म्यूनिक को छोड़ते हैं, जर्मनी के म्यूनिक शहर जहाँ से वो पढ़ता था, तो छोड़ते सिर्फ यूरी को ही देखने की इच्छा जाहिर करते हैं, बाकी अदरवाइज किसी और को नहीं। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन। और एल्सा जो उनकी जो मौसेरी बहन है, उन्होंने भी उसकी सहायता की। वो वापस बर्लिन जा चुकी थी। तो अब उनका भी डर नहीं था, क्योंकि ये उसको स्टडी में हेल्प करा करती थी कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, लेकिन वो भी वहाँ से जा चुकी थी, इसलिए उनका भी डर नहीं था। तो व्हेन ही लेफ्ट, यूरी बेड हिम गुड बाय एंड विश्ड हिम गुड लक। और फिर जब वहाँ से चले जाते हैं तो सिर्फ यूरी उनको गुड बाय कहने के लिए जाता है और उसके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। तो इसमें एल्बर्ट आइंस्टीन का एक थोड़ा सा हम उनके स्कूल लाइफ का एक थोड़ा सा हम चैप्टर हम पढ़ पाए हैं। तो इसमें उनके बारे में बताया कि ज़रूरी नहीं होता कि जो बहुत बड़े इंसान हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हो, वो डलनेस से भी अपनी शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट का जो मिरेकल है, अंतिम क्या होता है, फीड आउट देखा जाता है, रिजल्ट आउट देखा जाता है। तो रिजल्ट में क्या है, बहुत ही अच्छे। और उनको 1921 में, हम कह सकते हैं 1921 में फिजिक्स में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था और 1920 में भी उनको एक प्राइज़ मिला था। तो बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ही ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हुए हैं एल्बर्ट आइंस्टीन। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस लेसन। ओके।